हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 7 आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है। तो और ये चैप्टर बहुत आसान है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत ना है नहीं। अब देखो, आप अपनी लाइफ में कितने सारे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हो। लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट है, शुगर भी आता है, उसमें विनेगर भी होता है। क्या उन सबका सेम टेस्ट होता है? क्या लेमन का, शुगर का, सॉल्ट का सेम टेस्ट होता है? नो, उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल 5.1 दी गई है। इसमें आपको लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए हैं। क्या आप उनका सॉर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट है, एनी अदर से आप खुद फिल कर सकते हो और आप खुद सोचना इनके टेस्ट कैसे होते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखो, आप एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं। अब आप कर्ड को खाते हो, लेमन जूस पीते हो, ऑरेंज जूस पीते हो, विनेगर खाते हो, विनेगर का यूज़ होता है। तो आपको क्या उनका टेस्ट सोर होता है? यस। उनका टेस्ट खट्टा होता है। क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर एसिड्स होते हैं। यस, उनके अंदर एसिड्स होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो भी एसिडिक है। अब देखो, जैसे कर्ड में एसिड्स है तो उसका नेचर भी एसिडिक होगा। तो ये जो एसिडिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिस एसर से। इसका मतलब, एसर का मतलब सॉर होता है। अब जो एसिड्स हैं, जो मैंने अभी आपको सब्सटेंसेस लिस्टेड है यहाँ, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब नेचुरल एसिड्स होते हैं। और बेकिंग सोडा सबको पता है। अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो क्या उसका टेस्ट खट्टा होगा या फिर कैसा होगा? तो अगर उसका टेस्ट कड़वा होता है, इसका मतलब जो बेकिंग सोडा है इट इज़ अ बेस। अगर उसका टेस्ट आपको नहीं जमना है, पर जब आप इसको हैंड लगाओगे, बेकिंग सोडा को आप हैंड में रब करोगे तो आपको ऐसे लगेगा, सोपी सरफेस लगेगा। तो द सब्सटेंसेस which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो जो bitter होते हैं वो bases होते हैं, और जो खट्टे यानी कि sour होते हैं वो acids होते हैं। तो bases जो होते हैं, जो substances हैं, उनको बोलते हैं हम basic। उनका नेचर बेसिक होता है। अब और कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। इनके एग्जाम्पल हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स में गुड़हल एट्सेट्रा आर सम ऑफ नेचुरल। ये जो है नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। और नेक्स्ट आप टेबल देख सकते हो। डू यू नो, ब्लू कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ तो ये जो नेम ऑफ एसिड्स आपको दी गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में, फिलिप्स में बहुत जगह पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो नेम ऑफ एसिड, अब यहाँ एसिड के नेम है एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, एंड की जो बाइट होती है, चींटी जब काटती है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मतलब खट्टा, जैसे कि ऑरेंज, लेमन्स एट्सेट्रा। लैक्टिक एसिड, आपने पहले भी 6th में पढ़ा होगा कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, या फिर आपने सुना होगा। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है, यानी कि पालक में। एब्जॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और टेरेट्रिक एसिड टैमरिन में पाया जाता है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। तो ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो इनका नेचर क्या होता है, बेस है, सॉरी बेस है इनका। अब आप देख सकते हो बेस का नाम दिया गया और फिर ये फाउंड इन। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज़ विंडो क्लीनर में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो लिटमस और नेचुरल डाई,
तो जो लिटमस है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, आपने देखा भी होगा, इसको लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिचन्स की फिगर ये देखो, ये है हमारा लिचन प्लांट। ओके, अब ये लिचन्स होते क्या है, ये मान लो लिटमस पेपर क्या होता है। देखो ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। जब आप इसको मान लो आप किसी सब्सटेंस में इसे ऐड करते हो तो क्या होगा, इसका कलर अगर रेड हो जाता है, मान लीजिए मैंने कर्ड में डाला, कर्ड तो एसिडिक है, पर तो जब मैं इसको कर्ड में ऐड करूँगी ना तो कर्ड का कलर जो है रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब लिटमस सॉल्यूशन डालने पे सब्सटेंस का कलर रेड हो जाता है, इसका मतलब वो एसिडिक है। पर अगर हम दूसरे बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सब्सटेंस पे हम डाल देते हैं लिटमस पेपर, तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। इट मीन्स लिटमस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू रेड कलर एंड लिटमस प्लस बेस इज इक्वल्स टू ब्लू कलर। तो बहुत इजी है, इसको आप स्ट्रिप्स की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में बोलो ना आप, तो इसको इजीली खरीद सकती हो। तो ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर है। तो आगे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ ट्राई कर सकते हो। लिटमस टेस्ट जैसे कि टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप इनको टेस्ट कर सकते हो। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी जो है एक और नेचुरल इंडिकेटर है, और ये फिगर 5.2 में आपको दिखाना ही रह गया। देखिए ब्लू लिटमस पेपर में ये जो था, उन्होंने देखो चिल्ड्रन ने लिटमस टेस्ट किया है। देखिए ब्लू लिटमस पेपर पे उन्होंने सब्सटेंस का सॉल्यूशन डाला और देखिए क्या आया, रेड कलर ऑब्टेन्ड हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन जब उन्होंने डाला। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर, इसमें आप टर्मरिक को टेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, टर्मरिक लेनी है, पेस्ट बनाना है पानी डाल के उसमें थोड़ा, उसके बाद आपको एक पेपर पे उसको फैला लेना है और सूखने देना है। जब वो सूख जाएगा तो आपका जो पेपर है वो येलो कलर का हो जाएगा। आप उसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करोगे। उसके बाद आप उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन, मतलब जैसे आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो लिटमस पेपर की तरह, ऐसी चीज़ों की तरह जो होगा ना वैसा ही हो जाएगा। टर्मरिक पे भी आप अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो आपको पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ इस ऐसे ही बताया गया है। आप इस पर अगर सोप सॉल्यूशन डालोगे तो भी क्या होगा, तो आप ट्राई करके खुद देखेंगे। और क्या हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। चाइना रोज़ आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि चाइना रोज़ भी जो है एक इंडिकेटर है। तो देखिए ये दे रखा है आपको चाइना रोज़ की पेटल्स, ठीक है, चाइना रोज़ पेटल्स। तो आप इसको भी ट्राई कर सकती हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चाइना रोज़ की पेटल्स इकट्ठी करनी है और उनको आपको एक बीकर में डालना है। उसमें आपको गर्म पानी ऐड करना है और उस मिक्सचर को आप कुछ टाइम तक ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखोगे। आप जब वाटर का और गुडल पेटल्स का मिक्सचर जब आप मिक्सचर देखोगे ना तो आपको उसमें दिखेगा कि वाटर जो है वो कलर्ड हो गया होगा। उस कलर्ड वाटर को आप इंडिकेटर की तरह डाल सकते हो। अब देखो ये इंडिकेटर जो आपका बना वो इस कलर का था, जब आप उसे एसिड में डालते हो तो वो इस कलर का हो जाता है और बेस में डालते हो तो ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये कौन सा कलर है आपका एसिड वाला, बताओ? यस, रेड। इंडिकेटर जो है डार्क पिंक कलर का नहीं है, ये एसिड है हमारा डार्क पिंक कलर का, और ये इंडिकेटर आपको पता है ये पिंक पिंक लग रहा है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। आप इस टेबल 5.1, 5.2 और 5.3 को सॉल्व ज़रूर करना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं सॉल्व करते हैं। तो अगली वीडियो में हम ये सब करेंगे न्यूट्रलाइजेशन का, ये वाला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।